संदीप भैया के मीम्स पे आ जाते। किसी ने मुझे लिखा, भैया मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, प्लीज़ बुरा मत मानो, प्लीज़ आप थोड़ा ब्रेक लो, ये सब जो भी आप कर रहे हो आप तैयारी करो भैया, आप का निकल जाएगा, मेरे को यकीन है। तो आ जाते हैं FTI के दिनों के बारे में। हमारी रैगिंग होती थी, मेरे को एक किस्सा जो मैं बता देता हूँ, इस तरीके की थी कि भाई दिवाली है, हम सब पटाखे हैं, मेरे समझ नहीं आया, मैं चक्री बन गया ज्यादा पीना के बारे में बता दो, क्या क्या पीना चल रहा है आजकल? कुछ नहीं यार, क्योंकि मेरे, मेरे रोजे नहीं है देख लो अहमद भाई के यू आर रियली ऑन अ रोल। नहीं वो नहीं करता मैं। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। खराब जोक हो गया, अच्छा जोक हो यार गया, क्या बात करो, मैं आपके जैसा ही हूँ यार, है ना? नहीं बोल सकते आप, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, ले लो मेरी लेनी है, आप ये पूछ रहे हो, कर लो। क्या हाल है सर? बस बहुत बढ़िया भाई, क्या हाल है दीपक भाई, आप कहाँ से हो आप? मैं कैलकाटा से हूँ। अच्छा, हाँ मैं कैलकाटा से हूँ, तो मैं इधर शिफ्ट हुआ था। बंगाली बुझते बाड़ी, बंगाली पूरा बुझतेवारी बोलते हो पारी। आपको पूरा पूरी बंगाली आती है? एक्ट एक्ट, हाँ एक्ट एक्ट एक्टू एक्टू एक्ट एक्ट कैसे एक्टू एक्टू बंगाली कैसे आती है? आ जाओ, बहुत बढ़िया स्टार्ट है। कुछ नहीं, हमारे FTI में है काफ़ी बंगाली, तो अच्छा वहीं से तारुफ हुआ, हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, अच्छा। तो इसलिए हम लोग बोल देते हैं जानी, तुम्हें जानी ना। ये तो बहुत ही बढ़िया यार, बेहतरीन। हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा हो गए। अब वो उनके हमारी जो दोस्त है मंजुलिका, वो कलकत्ता में ही है। मंजुलिका? मंजुलिका उसका नाम है। नाम मंजुलिका। आपने नाम रखा है नहीं, कि नहीं, उनका सही में नाम मंजुलिका? उनका नाम मंजुलिका ही है, सही अच्छा। में मंजुलिका सेन, पर आप उन्हें प्यार से मंजुलिका भी बोल सकते हैं। तो उसकी मम्मी बोलती थी कोला खा बे, मैंने कहा नहीं नहीं, थोड़ा तो होगा, नहीं नहीं थोड़ा तो होगा। ये आप बढ़िया पकड़े हैं। मैंने कहा हो बे ना। आप गए हैं कैलकाटा? हाँ कैलकाटा गया, 1-2 बार गया हूँ। कब गए थे? अभी तो रिसेंटली खड़गपुर गया था, तो 1-2 दिन के लिए गया था वहाँ। खड़गपुर किस लिए गए थे? शूट के लिए? खड़गपुर नहीं, कॉलेज में उन्होंने। IIT खड़गपुर? हाँ, बहुत प्यार मोहब्बत में। कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत मतलब बहुत, इतनी मोहब्बत प्यार उसमें 6-7 हज़ार लोग थे यार, मुझे भी नहीं पता था अरे इतने सारे लोग होंगे। अच्छा। पूरा ऐसा ओपन ऑडिटोरियम, मतलब भरे पड़े हैं, बहुत बहुत प्यारा, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत मज़ा आया। अच्छा हाँ कैलकाटा अभी तो तो गया मैं, कितना टाइम, 2 महीने पहले ही गया मैं, तो फेब में गया हूँ, जैन फेब के बीच में गया था मैं। अच्छा कैसा रहा? कैलकाटा गए हो कि खड़गपुर गए हो? कैलकाटा नहीं गए? कैलकाटा में ही फ्लाइट जा सकती है ना, तो हाँ, वह हाँ। एक दिन वहाँ रुके, कैलकाटा रुके? फिर खड़गपुर गए, हाँ वहाँ इवेंट किया, और फिर वापस कैलकाटा 1 दिन रुके, फ्लाइट तो क्या वहीं से खाया? ना, वही अपना पुचका, बेहतरीन। झालमुरी अपना, और क्या खाया था, वो अपना जो घाट है वहाँ गए, प्रिंसेप घाट? प्रिंसेप घाट, जहाँ से लोग, हावड़ा दूर है थोड़ी, हाँ वो कोई और घाट है वो वाली, जहाँ से प्रिंसेप घाट से, वो प्रिंसेप घाट ही है ना, प्रिंसेप घाट जहाँ बोट राइड्स होती है। बोट राइड होती है, हाँ वो वहाँ गया। और क्या खाया, वो अपना एक टॉलीगंज में रहती है मंजुलिका, उसके घर के पास जो पुचका मिलता है ना, वो बहुत ही, पुचका और झालमुरी वहाँ की बहुत बेहतरीन थी, पर विक्टोरिया के वहाँ का भी खाया मैंने। हाँ और वो मंदिर गया मैं, कौन सा मंदिर? हमारे वो काली माता वाला मंदिर, हाँ 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 वहाँ काली गया। घाट? काली घाट यस। और यार वो लूची और वो खाना था, वो लूची और आलूदम? टाइम नहीं रहा उसके लिए, वो तो आपने मिस कर दिया, वो जेन्युइनली मिस कर वन ऑफ दिया। कैलकाटा's फेवरेट्स है। तो वो रह गया। कैसा लगा कैलकाटा बट? शहर कैसा लगा? बहुत बढ़िया, कलकत्ता में मज़ा ही आता है, थोड़ा स्लो है मामला, हाँ पर अच्छा है। कैसे लगा स्लो आपको? मेरे को तो पता है, मैं तो 24 साल रह चुका हूँ वहाँ पे। मैंने एक्चुअली जब इस बार तो बहुत कम टाइम गया मैं, लेकिन जब मैं पिछली बार जब मैं गया था 3-4 दिन के लिए, तो वैसे तो स्लो है सब, कि हाँ आराम से चल रही है ज़िंदगी, ऐसा फील होता है। एक्चुअली क्या है पता नहीं, हाँ लेकिन रोड पे उतना ही ज़्यादा एक्टिविटी है, हाँ उतनी तेज़ी है, 1 सेकंड। और वहाँ के रास्ते यार, कभी भी दिन में वो 1 वे, रात में 2 वे, और दिन में कभी ये वाला 1 वे, रात में वो वाला है, पता कैसे चलेगा यार?
तो मैं तो फंसा भी था वहाँ पे एक अच्छा, हाँ, हमें लगा एक्टर वेक्टर बोल के छोड़ देंगे, उनने तो ज़्यादा पैसे ले लिए। तब तो वाकई आती ठीक नहीं थी यार। हमें लगा कि मैंने बोला एक सेकंड, गर्ल्स, मेरी वाइफ थी शिंजनी, वो बहुत खास दोस्त है मंजुलिका, हमारे FTI से ही है वो भी। तो मैंने उन दोनों को कहा एक मिनट, मैं गया, मैं पुलिस वाले से कहा कि अमी एक्टर हो गए। एक्टर मुझे दिखाया तो उन्होंने ऐसा कि वो एक्टर ऐसे, तो और ज़्यादा पैसे ले लिए। तो ये दोनों बोलते हैं हीरो बन के गया था, ज़्यादा पैसे दे के आ गया। तो चलो यार क्या करें, ये था। बेहतरीन बेहतरीन। और क्या चल रहा है अभी, तबीयत पानी सब बढ़िया है? बस अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही सेक्युलर बात कर रहे हो आप। बंगाली भी हो गई। मैं भाई मैं फ्री हूँ, ऑल लव टू ऑल, रिलीजन, पीपल, रीजन, सब बराबर। जय श्री राम। भैया मेरे को लगता है मेरी यहाँ जरूरत है नहीं, आप अकेले ले जाओगे पूरा। अरे आपने बोल दिया तो मुझे बोलना पड़ा ना। नहीं बट आपने कोई एपिसोड देखा है मेरा? अहमद भाई ने क्या बताया मेरे को, आपको मेरे बारे में? अहमद भाई ने बताया कि दरवाजे से एंट्री होते ही शुरू हो जाता है। अच्छा। अहमद भाई सब बोला मत करो यार। तो मैंने बोला मैं सुसु से जा पाऊंगा ना। हाँ वो जाने देते हैं। हम दीपक को पारिक के आए हैं। अरे भाई आप आजकल क्या खाना पीना कर रहे हो? क्या ज्यादा पीना के बारे में बता दो, क्या क्या पीना चल रहा है आजकल? कुछ नहीं क्योंकि यार, बड़ा मेरे रोजे नहीं है। देख लो, अहमद भाई के मतलब ये तो यू आर रियली ऑन अ रोल। नहीं, वो नहीं करता मैं। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। रोल सिर्फ मैं रॉकेट रोल वाला करता हूँ। मैं तो रोल खाने की बात कर रहा था, कैलकाटा तो की। कह रहा हूँ। हाँ या बेहतरीन शुरुआत हो चुकी है। मेरे को लगता नहीं है इससे कुछ भी काटा जाएगा। सब कुछ बजट का भी आए हुए हैं भाई। काजू भाई पूछता है। बहुत महंगे sorry, काजू है भाई। यार हमेशा मैं उसको पूछता हूँ खाओगे, भूल जाता हूँ, रोजा है उसका। खाएगा भाई ना? बताओ। आप नहीं खा रहे हो? मैं खाऊंगा ना, मेरे पास तो पड़ा ही है। कभी तो खा लूंगा। भाई मेरे को आप एक बात, मैं आपको सनी भाई बोल सकता हूँ? आप जो बोलो भाई, सनी भी बोल सकते हो, जो बोलना है। घर वाले क्या बुलाते हैं आपको? इससे ज्यादा पेट नेम हो सकते हैं कोई सनी से? मतलब आप अग्री करते हो आपका नाम ही बैठने में? ऑब्वियसली। शुक्र है सरनेम ठीक है तो थोड़ा वजन आ जाता है। तो सनी ही नाम है कि सनी हिंदुजा ही नाम है, संदीप नाम है? अरे यार इंटरनेट पे मैंने भी पढ़ा, कोई मेरे को कोई जर्नलिस्ट फोन करके बोलते हैं विकिपीडिया पे तो आपका नाम संदीप दास हिंदुजा है। मेरे संदीप पिताजी का दास। नाम सतराम दास हिंदुजा है। अच्छा। पता नहीं दास वहां से ले लिया होगा और संदीप एस्पिरेंट से ले लिया होगा। हाँ। तो संदीप दास हिंदुजा लिखा हुआ विकिपीडिया पे, ये ठीक करो यार विकिपीडिया। वहाँ पे तो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। हाँ, तो ऐसा है। सनी सनी ही है मेरा नाम। हाँ। खुश हो बचपन अपने से। नाम से? हाँ यार खुश हूँ, खराब क्या है इसमें? सनी डे। इट्स ऑलवेज सनी इन बॉम्बे। बताओ कुछ बताओ। आप ना खुश हो गया मेरे नाम नहीं से? मेरे को तो ठीक लग रहा है, आप ही ने बताया कि निकनेम ही नहीं, नाम है। आपने बोला घर वाले बोलते, मैंने बोला इससे ज्यादा पेट नेम क्या होगा, ये बोल रहा हूँ। वैसे कुछ बुरा तो और बोला मैंने। नहीं, अरे आप इधर बैठ जाओ भाई। मैं उधर बैठ जाता हूँ। नहीं मेरे को लग रहा है आप ही कर रहे हो इंटरव्यू। नहीं आप नहीं आप बताओ कि क्या घर वाले क्या बुलाते हैं, मतलब वाइफ क्या बुलाती है आपको? सनी बुलाती है और क्या। सनी बुलाती है? हाँ, बाकी वाले नाम थोड़ी बताते हो आप। क्यों? अरे यार ऐसे सोना बेबी नहीं बोलते, पर ऐसे याद नहीं है, कुछ उस तरीके से प्यार से। ऐसे सनी का कोई ऐसा शॉर्ट वो नहीं है। सनी तो शॉर्ट ही है। सनी ही शॉर्ट है ना। अब जैसे शिंजनी है, उसको मैं शिंजू बोल देता हूँ। हाँ तो वैसे सनी तो सनी है यार। शिंजनी सनी का क्या बोलेगा? मतलब? सुन तो वैसा तो नहीं ये तो होता। खराब जोक हो गया सनी नहीं भाई। सुन बुलाते हो ना आप किसी को। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि खराब जोक हो गया, अच्छा जोक हो यार गया। क्या बात करो, मैं आपके जैसा ही हूँ यार। है ना? नहीं बोल सकते आप। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, आप ले लो, मेरी लेनी है, आप ये पूछ रहे हो, कर लो, क्या करना है? वो पूछो। देखो अब आपने चुप कर दिया मेरे को 1 मिनट के लिए। अब अरे मैं यार,
क्योंकि मेरे को ना बड़ा मजा आता है कि जब खुल के लोग बात करते हैं। अब और और कितना ये खुलूं? नहीं आप, मैं वही बोल रहा हूँ कि खुल के जब बात करते हैं तो मजा आता है, हाँ नहीं नहीं, आप खुल के एपिसोड बनता खुल के है, ऑडियंस को मजा आता है, एक अलग रूप देखने को मिलता है गेस्ट का भी, तो वो है शो। शिंजिनी से कहाँ मिले? FTI में। बताओ कहानी, बता दो क्या है, आ जाओ। कहानी कुछ नहीं यार, हम लोग एक्टिंग सीख रहे थे वहाँ। हाँ, पहली बार मैं मिला वहाँ पे, वो हमारे FTI में कौन से साल में? 2005 में मिले। और काफ़ी ज़हीन किस्म की वो प्रतीत हुई। ज़हीन मतलब? ज़हीन मतलब वो टॉपर वॉपर थी वो हमारे FTI में, मतलब ऐसा वो मानती नहीं है अभी, ऐसा कुछ लिस्ट आई थी उसमें उसका नाम था सबसे पहले, तो हम तो ऐसे ही बोलते टॉपर हैं। लोग कैसे नहीं मानते कि वो टॉपर नहीं है, जबकि जब वो सबको बोलते हैं दिख कि रहा है। लिस्ट नहीं है, ये ऐसा कोई लिस्ट नहीं है टॉपर वाली और ऐसा अच्छा। सब। तो वहाँ से मतलब काफ़ी ट्रेंड डांसर और अच्छा काफ़ी सीख वीख के आई थी वो, अहमदाबाद में बहुत कुछ करती थी वो। कोई शो वगैरह भी करके आई थी, वेब सीरीज़ तो नहीं थी तब, पर कुछ एक शो, सॉरी साउंड में प्रॉब्लम, कुछ एक शो किया था उसने। देन शी वाज डूइंग सम कुकरी शो घरों में जाके, वो सब उसका काफ़ी काम वाम करके आई थी। तो तब जाके वहाँ FTI में मिले। बट मिलन कैसे हुआ, फिर प्यार कैसे हुआ? आ यार, जाओ पूरी कहानी पे आ जाओ। मिलन तो मतलब हमारा, हम मिले थे, वो वर्कशॉप होती है नो, जिसमें से 70 में से 20 लोग चुने जाते हैं, तो उस वर्कशॉप में मिले हम लोग। और हुआ यूं कि तब से हमारी थोड़ी बातचीत शुरू हुई, और नंबर हमने एक्सचेंज किया था। किसने मांगा घर का नंबर था। नहीं मांगा होगा यार। होगा नहीं आदमी जब मांगता है तो उसको याद रहता है। हाँ मैंने ही मांगा था, मैंने ही मांगा था। तो होगा तो हटवा उसमें देंगे। ऐसे कोई बातचीत नहीं थी तब, ऐसा कुछ अच्छा। वो नहीं था। बट हाँ, वो लिस्ट आई थी तब मैं पुणे में ही था, तो मैंने उसको बताया था कि तुम सिलेक्टेड है और ऐसा सब। अच्छा, आपने बताया था? हाँ मतलब हाँ। क्योंकि उनको मेल जाए उसके पहले यहाँ पता चल गया था ना मुझे अच्छा। कि कौन 70 में से 20 सिलेक्ट होने थे, तो वो उसमें थी, तो उसको मैंने बताया। तो उसको मेल या जो भी इन्फॉर्मेशन एक आधे दिन बाद आई थी। अच्छा। मैंने उसको पहले बता दिया कि तेरा नाम है पहला या दूसरा शायद नाम था उसका। फिर कुछ नहीं, थैंक यू, बस ऐसा कुछ बातचीत मतलब ही हो रही थी। मेरे को बताओ कि प्यार में तब्दील कब हुआ मामला? प्यार में एक्चुअली ना फ्रैंकली स्पीकिंग कोई कहानी नहीं है, ये होते होते हो गया। ऐसा कोई कहानी नहीं है कि किसी ने प्रपोज किया और इसने ये बोला नहीं बोला, ऐसी कोई कहानी ही नहीं है। अच्छा। ये बस स्वाभाविक तौर पे ऐसा लग रहा था कि अब एक ये जोड़ा बनने के लिए मिला है यहाँ, ऐसा शायद मुझे हाइंडसाइट में मैं बोल सकता हूँ। तो वो और शादी कब वो हुई, हो कौन से गया। साल में? शादी हो गई 2015 में। तो 10 साल से आप एक साथ थे, उसके बाद शादी हुई। कैसा है मामला अभी? बहुत बढ़िया है, शिंजू बहुत बढ़िया मैं तो नहीं, शिंजू। मैं आप शिंजू भाभी। बोल सकते हो शिंजू, बिल्कुल। हाँ। बहुत बढ़िया है, बढ़िया है भाई, संभले हुए हैं। संभले हुए जीवन में ऐसे कोई साथी रहता है तो आप संभले ही रहते हो। सबसे इरिटेटिंग बात क्या है शादी के बारे में, शादीशुदा जीवन के बारे में? सबसे इरिटेटिंग बात यह है कि जबरदस्ती के रिश्तेदारों से मिलना पड़ता है। अच्छा। तो ये इतना ही है। पर किसके साइड से? अच्छी चीज़ ये है कि किसके साइड से? किसी की भी साइड से शादी में तो मिलना ही पड़ता है ना। और उसके नहीं, अलावा शादीशुदा आप जीवन में ना, हाँ, शादीशुदा जीवन में। मतलब ये शुरू में था, अब वो अच्छा। एक बार शुरू में मिल लिया सबसे तो फिर हो गया। और उसके अलावा शादीशुदा की सबसे इरिटेटिंग चीज़, इरिटेटिंग से ज्यादा ये बता दो कि क्या पसंद नहीं आ रहा आपकी, क्या सिंगल लाइफ के बारे में क्या मिस करते हो ज्यादा, ये बता दो। यार एक्चुअली मैं बताऊं, जो सिंगल लाइफ में मैं मिस करता था, वो बड़ी ही फालतू चीज़ थी, ठीक है, जिसकी मुझे अब लगता है ज़रूरत भी नहीं थी। मतलब तो मैं वो मिस नहीं करता था। थोड़ा इलैबोरेट करो ना। सिंगल क्या लाइफ मतलब में क्या है क्या इसका? मिस करते हैं लौंडे? नहीं, मेरे बताओ। को नहीं पता। नहीं आप बताओ, आप सिंगल हो? मैं सिंगल कैमरा के लिए हूँ। सिंगल में कैमरा के लिए क्या भाई miss करते हो? ये अच्छा जोक मारा मैंने, मेरे दिमाग में जस्ट आया अभी। तो बताओ, आप बताओ क्या मिस करते हो, मतलब क्या? मैं एक्चुअली कुछ नहीं मिस करता मैं। अभी तो ये तो आप यूटर्न मार रहे हो। कैमरा के तो कुछ मिस ही नहीं करता मैं। नहीं, ये आप सेम जोक थोड़ी मार सकते हो। नहीं तो मेरे समझ में आया ना, मैं तभी तो समझा, वहां से मैंने लिया। अच्छा।
कैमरा एकदम कुछ नहीं मिस होता, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो मतलब जनता समझ गई है क्या मिस करते हो, अच्छी बात। मैंने ये बोला कि मैं करता था जो अब नहीं, वो इलॉजिकल लगता है अभी, तो जो अच्छा। भी करता था हाँ, वो तो मतलब ही नहीं रहा ना उसका। अकेले रहते हो उधर मतलब वाइफ के साथ ही बॉम्बे में, था। कि और कोई भी है साथ में? 2 हो गए ना। मैंने बोला अकेले रहते हो वाइफ के साथ, मतलब आप और आपकी धर्म पत्नी जी। हम दोनों साथ रहते हैं। हाँ। भाई मतलब और कोई रहता है? नहीं नहीं, कोई नहीं, कि हम नहीं? दोनों, हम दोनों ही रहते हैं। हाँ। अच्छा ठीक है भाई, आगे आगे मूव ऑन करते हम हैं। दोनों अकेले अकेले ही रहते हैं। FTII की बात अगर छिड़ी गई है हम्म, तो आ जाते हैं FTII के दिनों के बारे में। हम्म। कुछ ऐसा किस्सा शेयर कर दो FTII, मतलब जो आपने शायद पहले इंटरव्यू में ना शेयर किया हो, ऐसी कोई बात। FTII डेज के बारे में कुछ बता दो, कैसे थे दिन दिन FTII में? यार मैं वो सोच रहा हूँ कि कोई ऐसे एनेक्डोट हो ना जो, वैसे तो दिन तो बढ़िया ही थे, हम वो पूरा लगे रहते थे, मतलब हम लोग वो फिल्में दिखाते थे हमें नेशनल आर्काइव्स की, जो बड़ी क्लासिक फिल्म होती थी, तो कई बार हम सो जाते थे उसमें क्योंकि समझ नहीं आती थी। और क्या उम्र क्या थी आपकी जब आप FTII गए थे? मतलब वही 22-24 के आसपास। क्या एज निकाल रहे हो क्या आप? अरे भाई आदमी सवाल ना पूछे। हाँ तो मैं वही। बड़ा इंटेलेक्चुअल पॉडकास्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ कि जनता को बताया जाए कि अगर कोई यंग इंसान है हाँ। जो FTII जाना चाह रहा है, हाँ। उसके नहीं, लिए आप, एस्पिरेशन हो, नॉन- आप बोल रहे हो एज निकाल, नॉन यंग भी जा सकता है भाई, वहाँ सिर्फ ग्रेजुएशन करके आप अप्लाई कर सकते हो, ग्रेजुएशन इज अ मस्ट। ये भी जरूरी इन्फॉर्मेशन है ना। ये पूछो ना फिर। तो फिर आपने बता यंग जब आपको पता ही है कि बताना क्या है तो मेरा यहाँ बैठने की जरूरत क्या है, आप बताओ। हाँ फिर यार वही फिल्में देखते थे और अलग अलग हमारे इंटरेक्शंस होते थे। रज़ा साहब वॉइस एंड डिक्शन करवाते थे हमारे। नसीर साहब आ नहीं पाए थे, पता नहीं वो हमारे सीनियर्स के उसमें आए थे, फिर पता नहीं उनको, वो हम वेट करते रहे, वो नहीं आए। पर अदरवाइज़ तो यार बहुत बढ़िया ही था। मुझे एक्चुअली किस्से भी याद नहीं आ रहे अभी किस तरीके हमारी रैगिंग होती थी। मेरे को एक किस्सा जो मैं बता देता हूँ, मेरी खूब रैगिंग हुई थी। तो एक किस्सा ये था कि मैं मतलब इतना सीनियर्स में प्यार था कि वहाँ पे बगल में हमारे एक रेस्टोरेंट थी, कृष्णा रेस्टोरेंट, तो वहाँ सीनियर्स के साथ 1 महीना होता था रैगिंग। तो शाम के समय होता था, उसे सत्संग कहते थे हम, सत्संग होता था। तो उसमें हम लोग जो भी पार्टिसिपेट करते थे, पर वो उतने तक की सीमित होती थी, पर नॉट फॉर मी। मैं कहीं भी जाता था, फॉर एग्जांपल मैं सीनियर्स के साथ कृष्णा में चाय वाय पी रहा हूँ वो जो रेस्टोरेंट में, तो मुझे था कि यार कुछ सीखूंगा मैं ये वो। वहाँ वो बोलते थे कि चल मन की मैल साफ़ कर। मैंने ना मन की मैल कैसे साफ़ करूँ? तो बोले टिशू ले साफ़ कर। तो मैं ऐसे टिशू लेके ऐसे से ये सब भी किया है हमने कि वो मन की मैल साफ़ करूँगा। इस तरीके की चीज़ें होती थी। अच्छा। और हाँ, और एक्चुअली जो हमारा सत्संग होता था ना, काफ़ी इंटेलेक्चुअल होता था। उसमें प्रवचन तो होते ही थे, बिल्कुल है ना। तो प्रवचन की बात हम ना करें तो उसके अलावा वो लोग हमसे क्रिएटिव इम्प्रोवाइजेशंस करवाते थे। जैसे कि अब अगर मैं आपको सब्वे 1 वाली है मिनट सब, हाँ। मैं 1 मिनट आपको अगर रोक दूं और ये पूरा पार्ट विदाउट कॉन्टेक्स्ट चला दूं ठीक है, कि सत्संग हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, बड़ी बड़ी बातें हो रही है, इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है, उसके आगे आपने क्रिएटिव भी यूज किया है कि क्रिएटिव इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है तो आदमी को क्या लगे कि क्या बातें हो रही है। है ना, बट अगर सोचने वाली नहीं, बात हम है। कॉन्टेक्स्ट के साथ ही चलाएंगे, हमें नहीं, कोई इतना तो कंट्रोवर्सी भरोसा, नहीं उतना तो चाहिए। हम परख के आ ही रहे हैं आपको। तो मतलब एक इस तरीके की थी कि भाई हम सब दिवाली है, हम सब पटाखे हैं। तो कोई कुछ बन रहा है, कोई रॉकेट बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, तो एक एक करके बीच में आके फूट रहे हैं वैसा वाला। तो मेरे समझ नहीं आया, मैं चक्री बन गया, तो मैं तो फूट भी नहीं पा करके उधर बोल समझ नहीं आया क्या करें। तो वो ये funny था। एक बार फिर से कर दो ये चक्री वाला।
बारिश नहीं चलती वो सांप वाली। यार ये क्या आदमी है यार, मतलब बेहतरीन भाई, मेरे को बहुत ही मजा आ रहा है। मेरे को लगता है अभी आपके पास कितना टाइम है, और है ना अभी समय? 40 मिनट। 40 मिनट है। आपको टाइम से प्रॉब्लम होती है, आप घड़ी पूछ घड़ी 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 कौन सी पहनी? घड़ी भाई मेरे मित्र ने दिए, जसवंत सिंह दलाल नाम है उनका, इन्होंने मुझे हरियाणवी भी सिखाई है अच्छा, संदीप भैया के लिए। ये मेरे बैचमेट भी हैं FTI। कितना टाइम लगा सीखने में हरियाणवी? यार कायदे से तो हमने शूट के 15 दिन पहले शुरू की थी। हाँ। लेकिन टाइम तो बहुत लगा क्योंकि उसी में लगा रहना पड़ा था मुझे। और चूँकि थोड़ी बहुत वाकफियत थी, जयदीप और जस्सी दोनों बैचमेट्स थे, तो आइडिया था कि किस तरीके का छोटे छोटे स्लैंग्स वो सब पता थे, बट जब सीखने पे आते तो समझ में आता था। पर वो डायलॉग्स के बनस्बत ही हमने किया, ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बना कि नया कुछ सीख लो, पहले ये सीख लेते हैं, तो वैसा ही था। फिर वही उसी में ही तैयारी और नुआंसेस जस्सी से ही सुनता था, पूछता था, उसको रिकॉर्ड करवा के बोलते रहता था, एंड देन ओवरऑल पूरी तैयारी की। और फिर जैसे जैसे सीन्स होते थे वो उस सीन की तैयारी करते करते जो भी लगा टाइम तो काफ़ी लगा। ऐसा नहीं था कि एस्पिरेंट्स ख़त्म होने तक भी आ गया था, पर लेकिन उस दौरान में उस सीन के लिए मैं जो आपने देखा वो तैयार किया बिल्कुल था। बिल्कुल तो बेहतरीन है वो, तो वैसा वाला था। बेहतरीन है। हरियाणा में काफी प्यार मिलता होगा आपको, हरियाणा हाँ, दिल्ली हरियाणा साइड। दिल्ली, यस यस किस यस। टाइप के डीएम्स आ रहे हैं? यार कई बार ये भी बोलते हैं कि भैया कल एग्ज़ाम में कोई टिप दे दो। मैं बोलता हूँ मेरा ही नहीं निकला, मैं क्या टिप दूँ, है ना। बट जेन्युइनली यार ऐसे नहीं लिखा मैंने। पर आई फील देयर लव। तो वो मतलब अभी जैसे मैंने डाला है, जैसे 3 years ऑफ एस्पिरेंट्स का भी पोस्ट डाला था, तो किसी ने मुझे लिखा, भैया मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, प्लीज़ बुरा मत मानो, प्लीज़ आप थोड़ा ब्रेक लो, ये सब जो भी आप कर रहे हो आप तैयारी करो भैया, आपका निकल जाएगा, मेरे को यकीन है। तो एक्चुअली मतलब बाहर से फनी लगता है, बट आई गॉट हिज इमोशन एंड आई जस्ट सेंड लव, यू नो। मेरा ये है सबसे मोस्ट यूज्ड हाँ, इमोजी। मोस्ट यूज, क्योंकि it says it all ना, कि the amount of love that they are giving, and you know वो लोग genuinely लिखते हैं कि भैया मुझे बता दो कि मैं क्या तैयारी करूँ। now it could be a joke for somebody, yeah I know it is little funny, but I just feel that love। वो जिस प्यार से वो लिखते हैं, संदीप भैया आप ये विलन के रोल मत किया करो, हमें अच्छा नहीं लगता। I get that, you know। So the सारांश of all this is कि they feel like देख मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं, and I just get that। क्या ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ऑफ बीइंग एन एक्टर, कि उसका बन जाओ सामने वाले का? देखो ये एक्टर नहीं तय कर पाता है, और ये सिर्फ एक्टर के हाथ में भी नहीं है। ये चीज़ें तब होती हैं इस तरीके की जब सारी चीज़ें मिलती हैं और कुछ कायनात का करिश्मा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस सीरीज़ में मैं अकेला अच्छा काम कर लेता तो कुछ उखाड़ नहीं पाता। इस सीरीज़ में डायरेक्टर ने सिर्फ अच्छा डायरेक्शन कर दिया तो भी कुछ उखाड़ नहीं पाता। सिर्फ स्क्रिप्ट अच्छी होती, अच्छे से शूट नहीं किया होता तो भी नहीं उखाड़ पाता। सिर्फ कैमरा बहुत बढ़िया कर दिया, बाकी सब नहीं होता सही तो भी कुछ नहीं उखाड़। एंड सो ऑन सो फोर्थ फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स फ्रॉम art direction to costumes to everybody। you know, there is a team to producers to you know कि वो approve करते। so it is a conglomeration of all these things and of all these energies। ये जो सारे लोग थे उन सब की energies, उन सब का जज्बा, उन सब का पैशन, और उसके बाद जो राइटर्स ने बढ़िया लिखा है, जिस शिद्दत से लिखा है, जिस नीयत से लिखा है, वो सारी चीज़ों को राइट तरीके से पकड़ना, और फिर वो सारे एक्टर्स का साथ में मिलकर, ये सब सबसे एंड में तो एक्टर्स आते हैं, उनका सब मिलाकर सबका एक पेज पे आना, ये अपने आप में पहला करिश्मा है। और फिर उसके बाद वो चीज़ जिस तरीके से थी उस तरीके से या उससे बेहतर बनना, क्योंकि वो जज्बा फिर वो डायरेक्टर्स, एक्टर्स और वो सारी टीम का जो एक लेवल पे आना, तो ये सारी चीज़ें होना एक करिश्मा है। और उसके बाद बड़ा करिश्मा है कि लोगों का ये पसंद करना,
ये भी ज़रूरी नहीं है ना ये सब हो जाए उसके बाद पहुँचे ही नहीं, तो Correct. पसंद ही ना है। और उसके बाद एक और करिश्मा कि वो इस तरीके से पहुँचे और इस तरीके से लोगों तक, दिल तक पहुँच जाए, तब कहीं जाके इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ये किसी एक एक्टर का या किसी राइटर का, किसी एक का नहीं है ये हम, अगर ये संदीप भैया को प्यार मिल रहा है तो ये पूरे एस्पिरेंट्स टीम की जीत है, ये उनकी कहीं ना कहीं एनर्जी है। अब ये डायलॉग्स मैंने थोड़ी लिखे, ये तो लिखे गए थे, उस तरीके से उसको पेश किया गया था, डायरेक्टर ने उस तरीके से शूट किया। सो यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सो ये सारी चीज़ें हुई जब जाके, तो ये मेरा थोड़ी है सिर्फ। बट आप बोल रहे हो कि कलेक्टिव विन होती है, अगर अच्छा हुआ तो कलेक्टिवली सबने अच्छा किया, कलेक्टिव ही होता है, अगर कुछ चला नहीं ठीक से तो वो कलेक्टिवली कहीं ना कहीं कुछ मिस हुआ है। कुछ कलेक्टिव ही होता है। ये हमारा जो फिल्म मेकिंग जो प्रोसेस है, ये जो हम बोलते हैं, जो बचपन से हम लोग देखते हैं ना सिनेमा पे, वो मैजिक है भाई, वो करिश्मा है। क्योंकि आप कुछ सोचते हो, कुछ करते हो, कुछ चीज़ें होती हैं और कभी कभार कुछ गड़बड़ें होती हैं जिसकी वजह से शायद चीज़ें बन जाती हैं, हमें नहीं पता होता, और फिर वो बन के कुछ और होता है, और फिर जब कट के जब स्क्रीन पे आती है वो कुछ और है भाई। तो इट्स अ मैजिक एंड इट हैपन्स एंड इट कैनॉट बी सेड एंड डन, इट हैपन्स। सो यू नीड टू मेक इट हैपन, यू नीड टू बी विद इट। तो ये कला और वो ये जो चीज़ें होती हैं आर्टिस्ट वाली, तो ये होती हैं, ये कोर्स इस पे मेहनत होती, सब चीज़ें होती, पर आप बोल नहीं सकते कि कैसी होंगी, क्या होंगी। लेकिन आप उसके लिए तैयारी बहुत ज़्यादा होती है, हर किसी के लिए तैयारी होती है। तैयारी करके जब जाते हो आप, तब जाके आपको लगता है कि शायद जो तैयारी की है कि उस दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है उस दिशा में। लेकिन अगर आप तैयारी करके आओगे ना, तो अगर जो या तो उस दिशा में जाएगा तो तैयारी का बढ़िया हो गया, लेकिन अगर कोई और दिशा में गया तो वो भी अच्छा ही होता है, क्योंकि आप तैयार होके आए हो ना। जब आप तैयार नहीं होके आते हो तो पता नहीं होता किस दिशा में जा रहा है, फिर आपको पता नहीं होता, हाँ ठीक है ये कर ले, हाँ ये भी कर ले, क्यों पता नहीं है ना। तो वो बहुत ज़रूरी है हर किसी की तैयारी अगर रहेगी, तब आप उसको कहीं पहुंचा पाओगे। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स कोलैबोरेट। बेहतरीन। अब मेरे को ना पता है एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे दिमाग में आ रहा है, एंड यू कैन फील फ्री टू नॉट आंसर दिस एट ऑल, एब्सोल्युटली मूव ऑन फ्रॉम द क्वेश्चन एंड टेल मी कि दीपक इस बारे में बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? मेरा एक दोस्त है जो एक्टर है, जो ऑडिशंस दे रहा है, एड फिल्म्स किया है उसने, अभी वो शोज़ और फिल्म्स के लिए ऑडिशंस कर रहा है। नाउ वाई आई सेट दिस कॉन्टेक्स्ट इज बिकॉज एक होता है क्राफ्ट, वो ट्रेंड एक्टर है, उसने सीखा है, उसने वर्कशॉप्स किए हैं, वो सीखा है, जानता है, क्राफ्ट जानता है। और दूसरा होता है द फेमस एन वर्ड इन द इंडस्ट्री। अब मैं एन वर्ड तो क्या, मैं नेपोटिज्म की बात कर रहा हूँ। नाउ एक होता है कि नेपोकिड अगर है, लेकिन उस बिकॉज ही और शी इज़ अ नेपोकिड एंड डज नॉट हैव द क्राफ्ट बट स्टिल हैज़ द अपॉर्चुनिटी, वेर एज अ ट्रेंड एक्टर जो ऑडिशंस दे रहा है, जो दे रहा है, दिए जा रहा है, जो क्राफ्ट पे बहुत पकड़ है, उसकी मजबूत पकड़ है, लेकिन कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ दैट, अब वो होता है ना कि कोई सीट खा गया किसी का। तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? मुझे एक बात बताओ, अगर फॉर एग्जांपल किसी की इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, समझो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, और उसमें वर्कर्स भी हैं, बहुत सारी पोजीशंस पे लोग हैं, तो वहाँ पे एक अगर टॉप पोजीशन कोई होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग पहुँचना चाहते हैं जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार वो पोजीशन जो उसका मालिक है उसके बेटे या किसी को मिल जाती है, क्या वो सही है कि गलत है? अब आइडियल सिनेरियो में तो ये है कि जो डिजर्विंग है उसको मिलना चाहिए, पर हमें पता नहीं ना वो डिजर्विंग है कि नहीं, ये सही है कि नहीं, कोई बोल नहीं सकता उस बात को। तो वैसे ही यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है ना। अब वो आप बोला आपने डिजर्विंग है तो बैठ सकता है, करेक्ट? वहाँ कोई टेस्ट नहीं है डिजर्विंग का, यहाँ है। यहाँ आप देख लो, चाहे वो स्टार किड्स हो या चाहे वो कोई और हो,
डिजर्विंग होते हैं और अच्छा काम करते हैं तो काम कर ही रहे होते हैं ना ज़्यादा। फ़र्क मौके का रहता है हम्म कि मौका कितना जल्दी मिले या कितना लेट, फ़र्क ये रहता है। आई डेफिनेटली अग्री विद दैट। और वो उनका वो उनकी किस्मत है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनको चांस मिला, लेकिन अंत में तो आपको काम ही करना है ना। एक्सेप्ट तो जनता ही करेगी ना ये वाली, कोई इंडस्ट्री या बाकी लोग के एक्सेप्ट करने से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा ना। पब्लिक को एक्सेप्ट करना है, आदमी तभी चल पाएगा या उसका लॉन्ग रन तभी हो पाएगा अगर पब्लिक एक्सेप्ट करेगी तो ही, वो चाहे फिर स्टार किड हो या फिर ना हो। तो यहाँ आके मामला स्क्वायर वन हो जाता है कि रही बात यस किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जल्दी, किसी को बनानी पड़ती है। और ये फील्ड ही ऐसी है ना, ये हमारी फील्ड है, यहाँ पे हर किसी को करना है। तो जब जहाँ जिस जगह पे हर किसी को करना है, बात भी वहीं की होती है। कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए नहीं बोलेगा नेपोटिज्म चल रहा है वहाँ, नहीं बोलते ना, कहाँ बोलते हैं कि हर जगह होता है। और हक है अपने पिताजी या अपने उसको अपने सपूत को वो देने का, अब मेहनत वही किया है। अब वही बात आ जाती है कि अब इसको हम रिलेट कर सकते हैं प्रिविलेज से, कि अगर मान लो किसी के पापा या किसी के जो भी परदादा ने कुछ बिजनेस सेटअप कर दिया, तो इंटरनेट पे बड़ा बोलबाला ये है कि प्रिविलेज का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है, ये हो रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं, क्या आप गलत है? प्रिविलेज, आप प्रिविलेज, आप इंडस्ट्री से ना भी हो, आप हाँ आपने बहुत अच्छा बिजनेस है, आपके पिताजी का जो भी सेटअप है बहुत खूब पैसे हैं, तो आप बनाओ ना फिल्म अपना, अच्छे लोग लेके तरीके से मेहनत करो पहले, फिर बनाओ, फिर देखते हैं। वो भी तो वही हो गया ना। वो एक अलग बात है कि ये तो लाइफ का वो है ना कि किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं है। लेकिन किसी के पास कुछ नहीं है, वो उसके लिए मेहनत करके कुछ के क तक तो एटलीस्ट पहुंच ही जाता है। फॉर एग्जांपल संदीप भैया अगर की बात करें, वो आईएएस बनना चाहते हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना जान छिड़क दी है, पर अगर वो शायद छोड़ देते तो मुझे नहीं लगता कुछ कर रहे होते या परेशान होते या कुछ होते। लेकिन वो करते गए, लड़ते गए, तो कहीं ना कहीं पीसीएस तो बने ना। वो पीसीएस भी काम तो वही कर रहा है ना, बड़े छोटे लेवल पे कर रहा हो, लेकिन ख्याल तो लेबर्स या उस क्लास का जो उसका बचपन से था कि इन लोगों का वो ख्याल रखना चाहता है कि जो इस वर्ग के लोग हैं उनके राइट्स ना दबें, तो वो उस लेवल पे भी कर ही रहे। और इवेंचुअली पीसीएस वाले भी 8-10 साल लगते हैं, उनको क्या पता बन जाए, हमें क्या पता, वक्त की बात है। तो ये ऐसा है, बट इसमें कोई वो नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, ये पर्सपेक्टिव है किसी का। दो चीज़ पे मेरे को बात करनी है। एक तो ये कि डोर स्लैम्स जो होते हैं एक एक्टर की लाइफ में, कि नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट करके सामने दरवाज़ा बंद कर दिया मुंह पे, तो उससे एक एक्टर कैसे डील करता है। और दूसरा, मैं शारिब सर के साथ एक एपिसोड शूट कर रहा था, तो शारिब भाई ने बोला कि एक एक्टर का रियाज ही उसका ऑडिशन है। तो वो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी वो बात। और मेरे अभी तक हमने कुछ 6-7-8 महीने पहले शूट किया था उनके साथ, और वो अभी तक मेरे जहन में है कि एक एक्टर का रियाज ही उनका ऑडिशन है। और वो डोर स्लैम करो, और वो बोल रहे थे कि द फर्स्ट थिंग दैट आई डू आफ्टर गेटिंग रिजेक्टेड फ्रॉम द ऑडिशन इज डायरेक्टली कम बैक होम एंड स्पेंड टाइम विद फैमिली। सो एक तो डोर स्लैम के बारे में आप बता दो कि डोर स्लैम का क्या हिसाब किताब रहता है, आप कैसे डील करते हो, पहले कैसे डील किया है, और क्या सीन रहता है, हाउ डू यू डील विद इट? मेरे ख्याल से अब नहीं होता ना ये, हमारे टाइम पे तो हुआ था, नॉट फिट कट आउट ऐसा होता था। पर पहली बात तो ये कि उस वक्त इतनी समझ तो थी नहीं, बुरा लगता ही था, इसमें कोई गलत नहीं होगा, निराश होते थे। लेकिन वही है कि ये निराशाएं इतनी ज़्यादा उसको समेट के रखा अंदर ना, और उसको कहीं उसको वो एक एनर्जी है, ये निराशा जो बोलते हैं ना हम कि ये चीज़ नहीं हुई, ये एक एनर्जी है, ये बॉल ऑफ एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मैंने किया नहीं, ये शायद हुआ है मेरे साथ, कि ऐसी हज़ारों बॉल ऑफ एनर्जीज पकड़ के रखी, शायद मेरे अंदर ही थी,
वो शायद मैंने टूटा फूटा, तो जब 1000 एवरी टाइम होती रहती थी वो, तो कभी वो लाखों बॉल ऑफ फायर अंदर पनपती रही, और कभी कभी कहीं टूटे, कभी कुछ हुए, थोड़ी निकली, हज़ारों लाखों निकल गई, लेकिन करोड़ों पनपती रही। और शायद उसी का नतीजा है कि जिस तरीके का शायद वो जो संदीप भैया में परफॉर्मेंस हुआ, तो वो शायद मुझे लगता है वो उन्हीं सारी चीज़ों की वजह से हुआ है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये सही है कि रियाज़ आपका होता है, रिजेक्शंस होते हैं, ये सब चीज़ें ठीक है, पर पहली चीज़ तो सामने वालों को भी सही तरीके से करना चाहिए। मुझे लगता है अभी थोड़ा सही तरीके से होता है, यहाँ तो बताते ही नहीं है, तो पता नहीं चलता है कि नहीं हुआ, या तो ऐसे कोई ऑन योर फेस नहीं बोलता, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पहले मुंह पे बोलते थे नॉट फिट, ऐसे, वो एक ज़्यादा हार्श है। तो एक तो वो चेंज जो शायद मुझे लगता है अभी हो गया है। दूसरा, आप सिर्फ ऑडिशन को मत रियाज बनाओ अपना, आप अपना खुद रियाज कर सकते हो। बतेरे प्लेस हैं, बतेरे कहानियाँ हैं, प्रेमचंद साहब की हैं, मंटो साहब की, इसमें चुगताई जी की कहानियाँ हैं, आप क्या बोलते हैं, गुलजार साहब की कहानी, इतनी सारी चीज़ें हैं। आप कोई भी एक कहानी उठाओ, पढ़ो, और आपको 2 जन भी आपके दोस्त हैं वो ऑडियंस बन सकते हैं, उनकी आप ऑडियंस बन जाओ। तो मेरा ये मानना है कि तैयारी करते रहो। और पहली बात तो अगर इस चीज़ का जज्बा है, या मतलब ऐसा है कि जीने मरने वाली बात है, तो कर, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत चीज़ें हैं यार करने को, यही थोड़ी है। आप क्यों कर रहे हो एक्टिंग? क्योंकि मेरे को यही था मेरा, मतलब मेरे को 7वीं से यही था कि यही करना है, या तो यही करूँगा या कुछ नहीं करूँगा। हालांकि मैं जब बॉम्बे में आया, बहुत टाइम तक काम नहीं हुआ, तो मेरा था कि मैं पैसे कमाने थे बेसिकली। तो मैंने सोचा था कि एक्टिंग सिखाने का करेंगे, FTI से सीख के आए, वो कोशिश की। और मुझे ट्रैवल में इंटरेस्ट था, तो मुझे लगा मैं ट्रैवल के टूर्स करूँगा, उससे पैसे कमाऊँगा ताकि एक्टिंग कर सकूँ। तो पॉइंट ये नहीं था कि अरे ये मिल नहीं रही है, लड़ने से अच्छा कि एनर्जी कहीं यूज़ करो और फिर वो प्लान बी को यूज़ करो, प्लान ए में कैसे हेल्प करता है। सर्वाइव करने के लिए मुझे पैसे कमाने थे, किसी तरह वो कुछ चीज़ें करने की कोशिश की, जो कि हुई नहीं इतनी। शायद वो हो जाता तो मैं वो भी साइड में करता अभी भी, पर वो हुआ नहीं। और किसी तरह कुछ एपिसोड कुछ करके ऐसे ही सर्वाइव किया। और मुझे पता था कि यही करना है मुझे, और मेरा ये था लाइफ का पर्पस कि बस अपने को एक्टिंग, ये तो जो चल रहा है अपना बोनस चल रहा है भाई, ये नहीं सोचा था मैंने। पहले सोचा अच्छा। था जब FTI में आया था, तब फिल्में मिल गई थी, तब तो यही था कि ये कर देना है, ऐसा कर देना है, उखाड़ देना है, और वो सब जो देखते हैं लार्जर देन लाइफ, वो तो था, वो सब था। तीसरी चौथी में ये सब था, 7वीं में मतलब गोविंदा आई एम अ स्ट्रीट डांसर से लेकर अक्षय कुमार, शाहरुख खान, ये सब तो था ही। फिर थोड़ा सा FTI में आके समझ आए कि भाई नसीर साहब, इन लोग का जो भी जिस तरीके का काम होता था, इरफान साहब, नसीर साहब, मनोज साहब, तो ये वाला जोन समझ में आया। तब समझ में आया कि एक्टिंग का क्या बेसिस है, क्या मायने हैं। तब थोड़ा वो चीज़ें हुई, लेकिन था कि भाई हाँ ऐसा ही काम उस तरीके का एक वो करना है। फिर धीरे धीरे अपना ये हो गया था कि कुछ नहीं, पर सिर्फ काम करते रहे, एक्टिंग का काम करते रहे। कितना फेमस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये ख्याल शायद चला गया था, और वो चले जाने के 6-7 साल बाद शायद एक्सपीरियंस हुआ। तो जो अभी चल रहा है ये बोनस है, मेरा ईमान। अच्छा। पर मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं काम कर पा रहा हूँ। और अब चूँकि इतनी मोहब्बत, इतनी प्यार मिल रही है, तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन देता है कि जो भी मैं पिछला काम कर रहा हूँ, मैं उससे और बेहतर करूँ, और डीप जाऊँ, और कनेक्ट करूँ चीज़ों से। ये दोस्तों का क्या कहना है, आपके आसपास जो दोस्त हैं, जो जिगरी यार है, कि हैव दे सीन यू चेंज? या दे, मतलब जो मेरे जिन्होंने देखा है मुझे, वो FTI वाले ही हैं मेरे। और सबसे बड़ी खास क्रिटिक फ्रेंड जो भी बोल लो, मेरी वाइफ ही है शिन।
तो दे आर सेइंग कि भाई इवॉल्विंग विद टाइम, परफॉर्मेंस में निखार, मतलब संदीप भैया देख के बहुत खुश हुए थे एंड आई वाज हैप्पी विद देयर रिएक्शन एंड मुझे भी नहीं पता था इस तरीके से ऐसा कुछ होगा, तो दैट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, फ्रैंकली स्पीकिंग, मोर देन एनीथिंग. It just gave me lots and lots of love, lots and lots of confidence, जिसकी मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. क्योंकि आप सीख रहे हो, तैयारी कर रहे हो, आपके अंदर तो भरा पड़ा है, लेकिन वो आ नहीं रहा बाहर. और फिर कुछ चीज़ें करते करते, तैयारी करते करते, और वो चीज़ें आई बाहर, और फिर जब वो एक कलाकार को एक्नॉलेजमेंट तो चाहिए ना यार, एट द एंड ऑफ द डे. वही तो उसकी मोटिवेशन और वही तो उसकी इंस्पिरेशन होती. और ख़ास तौर पे मेरे जो क्रिटिक्स बोल लो या दोस्त बोलो, यही लोग हैं जिनकी आप बात करें, FTI वाले. इन्हीं के साथ हम जो भी हमने कितने साल गुजारे हैं, तो हम एक दूसरे को इन एंड आउट जानते हैं. तो जब ये आपको बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि चल रहा है. आपने 2-3 बार, आई थिंक इफ नॉट मोर, सर्टेन चीज़ें रिपीट करी है, और वो ये है कि एक तो नेगेटिव बॉल ऑफ एनर्जी, जो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, बॉल ऑफ एनर्जी है, और वो मन के अंदर रह जाता है. ये आपने एक बार बोला. दूसरी बार आपने मेंशन किया कि बहुत टाइम से कर रहे हैं, कभी तो निकलेगा बाहर. तीसरी बार अभी मेंशन किया कि जब इतने टाइम से कर रहे हैं तो कभी ना कभी तो निखर के बाहर आना ही था. तो क्या है अंदर? तो आप स्क्रिप्ट राइटर हैं भाई. क्या यही था, यही चीज़ें हैं जो आपकी इच्छाएं और जो भी सारी आपको, जो आपकी चाह थी इतने समय से, बचपन से ना, कि आपको काम करना है, पर्दे पे देख. अभी बचपन से तो ये होता था कि देखना है, वो धीरे धीरे वो होती रही, वो चेंज होती गई. शुरू हुई कि पर्दे पे देखना है, वहाँ से शुरू हुआ कि थोड़ा बड़ा हुआ तो देखा वो वर्सेटैलिटी. वो अब मुझे समझ में आता है कि वर्सेटैलिटी है जिसने मुझे मोहित किया बहुत, जो मैं बोल चुका हूँ पहले भी, शोला और शबनम में गोविंदा को देख के. फर्स्ट हाफ अलग है और सेकंड हाफ अलग है. मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, तब मुझे समझ में आया कि ये वर्सेटैलिटी है. तब नहीं, अभी समझ में आता है. तो वो चीज़ फैसिनेट करती थी, तो ऐसा लगता था हाँ. और हमेशा से जो इनिशियल ट्रुथ था ना मेरा, वो इतना एक होके जो परफॉर्म करते थे ना, कि आप रो देते थे कि दो भाई, खास तौर पे भाई का मेरा मैं बहुत क्लोज हूँ अपने भाई के, तो जो भी भाई के सीन्स होते थे ना, मैं बहुत रोता था उसमें. और दूसरा तारे ज़मीन पे मैं बहुत रोया हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसे ही मसूरी में गया था, पर ये नहीं था कि माँ बाप को भेजना था, वो कोई कारण से एजुकेशन डिस्टर्ब हो रही थी, उस वजह से हमें भेजा गया था. तो वो मुझे याद है, मम्मी जब छोड़ के गई थी, तो उसमें मैं बहुत रोया. पॉइंट ये है कि हर किसी के अंदर में कुछ ना कुछ रहता है कि ये करना है, ऐसा करना है. वो भले काम को लेके हो या किसी के लिए लेके हो, या जैसे एक माँ को या बाप को अपने बच्चे को लेके होता है. किसी को शायद अपने बाप के लिए कुछ, उसको मैं ये घर दिला दूं, या ये गाड़ी दिला दूं, या मैं उसको कुछ दे दूं अपनी तरफ से. एक कुछ मंशा होती है, कुछ मंशा हर किसी का कुछ ना कुछ रहता है. तो वही है ये सारी चीज़ें, वही है जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारा पड़ा है. और कैसे उभरते हो इन सब चीज़ों से कि अभी उभरना मान कुछ लो, नहीं होता है, उभरना नहीं होता है. मेरे को ये लगता है कि उभरना नहीं होता है, सिर्फ देखना होता है कि ये है, ये नहीं है, और एक्सेप्ट करना होता है. अभी यहाँ है अपन वहाँ नहीं है, कोई किसी और की प्रॉब्लम नहीं है, अपनी है. अभी तैयार नहीं है हम, अपन काम करेंगे, और शायद पहुँचे शायद नहीं पहुँचे, लेकिन काम करें, काम करते रहना है. तो शायद पहुँचे शायद नहीं पहुँचे, काम नहीं करेंगे तो घंटा नहीं पहुँचेंगे. ये तय है. ये अभी मेरे मन में एक सवाल है, हो सकता है बहुत ही वाहियात सवाल हो, उसको एकदम नकार दिया जाए. तो क्यों पूछ रहे हो फिर? जब नहीं, मेरा ऐसा लग रहा है मन नहीं, मेरा देखो, शो का फॉर्मेट ऐसा है कि मेरे जो मन में है मैं निकाल देता हूँ. अब मैं गेस्ट पे दे देता हूँ. अब गेस्ट का मन हो तो आगे बढ़ाया जाए.
चलिए वाहियात नहीं बोलते हैं, वाहियात सवाल तो हाँ। खैर है नहीं, हाँ अच्छा ही सवाल है। एग्जैक्टली। कितना बड़ा एक्टर बनना है, कितना बड़ा एक्टर बनना है? कितना बड़ा एक्टर बनना है यार, मुझे ना कितना बड़ा एक्टर से ज़्यादा ना, जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ, हाँ मैं कितना किरदार कितने अच्छे से कर सकता हूँ, मेरा वो सपना है। क्योंकि मेरे को हमेशा लगता है कि यार एक किरदार को आप इतना क्लोजली, इतना इतना अपना बना के कैसे कर लेते हैं कितने लोग। जैसे कि हम लोग नसीर example- साहब को देखते हैं, या हाँ। फिर मनोज इरफान साहब को देखते हैं, मनोज साहब को देखते हैं, इनफैक्ट बलराज साहनी साहब को देखते थे, 2 बीघा ज़मीन, वो जिस तरीके का, जिस लेवल का काम करते, दिलीप साहब को देखते थे। एंड फॉर दैट इंस्टेंस आपके डिनीरो हो गए, पचीनो हो गए, आई मीन जिस कनेक्ट से वो लोग काम करते थे, मुझे ऐसा लगता है कभी मैं कर पाऊँगा। वॉकिन फिनिक्स हो गए, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो करना है। कितने बड़े से ज़्यादा मेरा फोकस वहाँ है। देखो बड़े का वैरायटी ऑफ वर्क इज व्हाट यू आर सेइंग। वैरायटी ऑफ वर्क तो है, बट जो भी मैं वर्क करूँ हाँ वो किरदार को मैं फुल कैसे कर सकता हूँ। मतलब एक किरदार के एकदम इतना रियल कि वो किरदार बन जाओ आप, वो कितना समझ करीब, गया, समझ कितना गया। करीब, कितना वो कैसे कर सकता हूँ मैं, वो छूट जाता है हर बार। बस लगता है अरे यार कितना दूर हूँ मैं, संदीप भैया में कितना दूर हूँ कितना मैं। फुलफिल हो पाया आपके हिसाब से? संदीप भैया में अब तब नहीं पता था जब करके आया था, अब शायद जिस तरीके से मोहब्बत मिल रही है तो मुझे उसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ Click हुआ है। परसेंटेज कहीं छुआ। एस्पिरेंट्स तो में वो ऐसा एस्पिरेंट्स ही तो है संदीप भैया। हाँ। तो एस्पिरेंट्स में जब किया उसका मतलब देखो, कोशिश तो हर किरदार की यही होती है कि कितनी शिद्दत से हम कर सके, कितनी, पर हाँ वहाँ कुछ परसेंट छू पाए। और वो भी ऐसा नहीं है ना कि आपने कर लिया हो। इट वॉज द डायरेक्शन, इट वॉज द राइटिंग, इट वॉज द टीम, वो सारी चीज़ें। तो अब कई बार वो माहौल नहीं भी मिलता है ना, कभी कभार नहीं भी होता है, हर माहौल सेम नहीं होता है। उसके बावजूद आप कैसे करोगे, वहाँ आपकी क्राफ्ट दिखती है ना। तो वो, और उसके अलावा कि एक किरदार एकदम अलग है, उसको इतना रियल कर देना, और फिर दूसरा एकदम अलग कि बोले कि भाई ये नहीं है वो बंदा, जो कि हम रेयरली देखते हैं लोगों में जो करते हैं। हाँ, बाहर भी देखते हैं, यहाँ भी देखते हैं। तो माई फोकस और माई इंटेंशन और माई एनर्जीज आर ओनली डाइवर्टेड टू दिस। मैं कितना काम अपना कितना अच्छे से कर सकता हूँ। बाकी रही बात कितना बड़ा बनना है, ये बनना है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि ये जो चल रहा है अभी वो बोनस है, ठीक है, और जो आएगा वो और बोनस ही होगा। तो भगवान ने प्यार मोहब्बत लोगों की दी है, इतनी ज़्यादा दी है। मैं बस ये चाहता हूँ एट द सेम टाइम, आप कोई साधु महात्मा नहीं हो, मैं और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और ज़्यादा लोगों इंस्पायर हो सके, या और ज़्यादा लोग मूव हो सके। और अगर मैं अपने काम से किसी को इंस्पायर कर सकता हूँ, या किसी का कुछ लाइफ में कुछ चेंज हो सकता है, एक छोटा सा एस्पेक्ट, छोटी सी चीज़ फॉर गुड, तो देन आई फील माई वर्क इज नॉट डन। तो दैट इज़ वॉट आई फील आई वॉन्ट टू सर्व। और मुझे लगता है कि यही है एक पर्पस। हर किसी का अपना अपना होता है, मुझे ऐसा लगता है, अभी समझ में आया है कि ये है, और ये इनएक्टिवली है, एक्टिवली भी करना है बहुत कुछ, फॉर आवर सोसाइटी, फॉर आवर पीपल, दोज आर प्लान्स। बट किसी भी लेवल पे मैं कर पाऊँ, मैं अपने आप को सक्षम समझूंगा, तो उसके लिए मैं ये मैं चाहता हूँ। आई थिंक मेरे को लगता है सनी भाई आप में ना बहुत, मेरे को एक तो क्लैरिटी दिख रहा है कि क्लास 7 से आपको पता था कि आपको यही करना है, और एक होता है कि ग्रोइंग अप हमारे पेरेंट्स भी ये बोलते कि क्या करना है डिसाइड कर लो, और प्लान बी भी डिसाइड कर लो कि अगर ये नहीं हुआ तो ये कर लेना। और आपका ये था कि यही करना है चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो ट्रैवल हुआ, ये हुआ, वो जरिया था। इट वॉज अ मीन्स टू एन एंड, इट वॉज नॉट एन एंड। नहीं, वो तो बाद में आ गए थे यहाँ पे FTI से सीख के 5-6 फिल्में करके जो रिलीज ही नहीं हुई,
फिर यहाँ काम ही नहीं था, तब कुछ कमाई के लिए करने के लिए सोचा था। करेक्ट, बट यू आर क्लियर कि एक्टिंग ही करनी है नो मैटर व्हाट, राइट? तो एक तो क्लैरिटी मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है आपके थॉट में। दूसरा ये है कि मेरे को लगता है आप में डेप्थ बहुत है, जो आप 3-4 बार आपने जो वो मेंशन किया, आई थिंक बहुत सारे एक्टर्स के मन में या बहुत सारे क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के मन में बहुत होता है ये जी। कि क्लिक करना चाह रहे हैं बट कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है। बट अब वही होता है ना कि आप खोदते रहो और तब गिव अप करते हो जब उसके ठीक खोदने के बाद पानी मिल जाता है आपको। हाँ, ये भी मैं बोल चुका हूँ एक बार। हाँ, आप एक इंटरव्यू से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ। आपने ज्यादा पारिख लिया है क्या? मैं अरे आप तो भाई एकदम मैं जोक नहीं बना पा रहा हूँ आपके नाम पे। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मन में कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, आपने आई थिंक सौरभ सर के इंटरव्यू में बोला था ये बात, ललन टॉप पे। ओ हाँ, ललन टॉप सिनेमा में था। वेरी बिग रिसर्च टीम ऑफ 1 पर्सन। बट दैट्स गुड। इट्स इम्पोर्टेंट कि हम जो करें उसको बखूबी करें, बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। इट्स गुड। इंस्टाग्राम में क्या देख रहे हो आजकल? यार मेरे को ना ट्रैवल के आते रहते हैं, जैसा कि मैंने कहा, सुन भी लेता है। हाँ। इधर जाना है, इधर घूमना है, इधर ये सस्ता है, इधर ये वीज़ा नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा, तो ऐसे 4-5 बस वो 2-3 4-5 दिखते हैं, बंद कर देता हूँ। मैं ऐसा नहीं बैठा नहीं रहता मैं। कितना टाइम स्पेंड करते हो इंस्टाग्राम रील पे? देख लो एक बार टाइम स्पेंड दिखा दो। इंस्टाग्राम रील, यार मेरे इंस्टाग्राम पे ज़्यादा देखे, मैं अपना पेज देखता हूँ ज़्यादा कि क्या हो रहा है। मैं लोगों को रिप्लाई करता हूँ, सब जितना हो सकता है। टाइम जिनको स्पेंड reply क्या कर एक बार सकूं। दिखाओ तो सही। इंस्टाग्राम पे हाँ, कैसे देखते हैं? ये है मेरी एक्सपर्टीज। आ जाओ इंस्टाग्राम भाई खोल क्यों लो। करना है ये सब? नहीं करना, अरे क्यों छोड़ो नहीं ना, 2-3 घंटे होता होगा। नहीं एक बार दिखाओ तो सही, देखने मेरे को जानना है। मना क्यों कर रहे हो? लो बताओ। प्रोफाइल, अरे ये तो अच्छी फोटो है, ठीक है। प्रोफाइल में जाइए, हाँ, और टॉप राइट पे वो जो 3 लाइंस है ना, उस पर क्लिक करो। योर एक्टिविटी में क्लिक कर दो, 3rd ऑप्शन। थोड़ा सा नीचे आ जाओ, उसमें टाइम स्पेंट आएगा। तीस मिनट तो बहुत ही बढ़िया है। दिन का एवरेज 30 मिनट तो मतलब बेहतरीन। बोला मीम्स नहीं देख रहे हो आजकल आप? यार आप जो संदीप भैया के मीम्स पे आ जाते हैं। आ जाओ। क्या मजा आता है देखने में। हाँ मतलब क्या मस्त मीम्स बन रहे हैं। वो एक तो बारिश वाला सीन का, बारिश वाला तो भाई वो अब हर वो आर्थिक क्रिकेट हो, स्थिति ठीक कुछ ना है हो, हमारी। हाँ, वो तो चल रहे हैं भाई। वो तो मतलब मोहब्बत है लोगों की। और भेजते हैं लोग मीम्स आपको डीएम्स में भी हाँ कि हाँ, सनी भैया ऐसा हो गया है, ये देखो। भेजते हैं। नॉट जस्ट संदीप भैया, उसके अलावा भी आजकल थोड़ी कम हो गई हैं, बट जो थोड़े वे 2-3 आ जाते हैं तो भेजते हैं। फिर एक बार कर दो, कुछ इंदौरी में कर दो और कुछ हरियाणवी में कर दो, मजा आ जाएगा। क्या भैया चलना है क्या? अपनी बसें चल रही है भरपुरा से रावरे बेरू, बोले तो पकड़ लेते हैं, अपन चल लेते हैं, पोहा पकड़ते हैं, चाय लेते हो, निकल लेते हैं। वो आप पकड़ते हैं, ऐसा बोलते हैं? पोहा, हाँ पोहा पकड़ते हैं। नहीं आ रहा नहीं यार, वो ये रुका हूँ उसके लिए कब से, आ नहीं रहा है यार वो। या भंडार गया मेरा सिर तो यार कब से, इसके लिए रुक के चल इसकी माँ का निकलते। और हरियाणवी में आ जाओ अब। सेम बात अगर हरियाणवी में होती तो कैसे होती? आ जाओ। हरियाणवी हूँ नहीं, पर नहीं, आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। वो सीखना पड़ता है। मतलब सेम चीज नहीं, मैं कुछ और बोल देता आ हूँ। जाओ जो मन। ना तू बता मन ने क्या कहूँ, कसूती बात तो करने लाग रहा है तू। और बता, और क्या बताऊँ मैं तन्ने, क्या सुनना चाहोगा? बहुत अच्छी पकड़ है आपकी। और क्या लैंग्वेज बोल लेते हो? और जानी तुम्हें जानी ना। और मैं गुजराती भी बोल लेता हूँ, विशिंजनी गुजराती है थोड़ी बहुत। अच्छा, हाँ थोड़ी आवड़े छे। મને ગુજરાતી भी थोड़ी आवड़े छे। તમે आवड़े छे? आप सबको खुश कर रहे हो। मैंने ये देखा है, आप बहुत ही सेक्युलर टेक ले
from the first second. ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਨੀ ਭਾਈ, ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ सनी भाई कुछ पंगा हुआ है पहले? अभी मलयालम में सीख लिया यार वो तो किसी को नहीं समझ में आएगी थोड़ी थोड़ी नहीं नहीं, बताओ तुम। आई लव मैं बताता ये हूँ language का प्यार है कि कोई controversy में फंसे हो? ये प्यार है मेरा लैंग्वेज को लेके और मैं बताऊँ मैं शायद बोल देते हैं आज भगवान करेगा मैं स्पेनिश भी सीखूंगा अगली बार शायद यहाँ कभी मौका लगेगा आई टॉक टू इन स्पेनिश Yeah, all right. तो ये सारी चीज़ें मतलब मुझे अच्छी लगती हैं टू नो द लैंग्वेज टू नो कल्चर एंड टू नो पीपल एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी हॉबी है ये कह लो आप लोगों को जानना एंड आई लाइक दैट तो शायद उस वजह से ये आ जाती हैं चीज़ें और मज़ा आता है यार अगर कोई किसी को इट्स अ स्मॉल थिंग कि आप किसी को उसकी लैंग्वेज में बात करके उसको बोलो कि यार तू कैसा है तू बढ़िया है कुछ उसके चेहरा देखना ओए तो वो एक वाइब होती है यार ये जैसे आपने बाहर लिखा हुआ है ना क्या लिखा है गुड वाइब्स ओनली तो ये एक मतलब इट्स लाइक अ वे ऑफ शोइंग लव और गिविंग लव तो ये वो है शायद वहाँ से शुरू हुआ था फिर अपने को करना पड़ता है यार सीखनी फंसे पड़ती वैसे है और नहीं मैं हो तो ना। चाहता हूँ फंसे वैसे नहीं हो नहीं ना यार कुछ। क्या फंसे यार मनोज सर के साथ वो काम करने का एक्सपीरियंस शेयर कर दो। यार पहली बात तो मुझे फैमिली मैन 1 में उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला मैं उसमें बहुत खुश था मेरी बात नहीं हुई उनसे ज़्यादा वहाँ पर बहुत कमाल बात थी कि उन्होंने बस इतनी बात की तो FTIs है ना तो हाँ सर मतलब इतनी बात हुई बस और मैं थोड़ा सा मतलब एक ऑ में था उनके और मैं मतलब उसी सीन में था उनका उन पे कैमरा था मैं बैठा था साइड में तो मैं बड़ा खुश था कि चलो मुझे इसमें सिर्फ देखना है तो मैं वो बड़ा देख के ना वो मैंने शायद शेयर नहीं किया कभी वो मोमेंट मेरे लिए बहुत कमाल था कि मनोज सर को आप परफॉर्म करते हुए देख रहे हो तो पहले तो मैं उसी जो भी कह लो थॉट में सपनों में डूबा हुआ था कि मैं बात करने के लिए ज़्यादा मैं जा नहीं पाया और आप मुझे ऐसा भी लगता है कि क्या बात करूँ जाके वो एक एक्चुअली जो स्टार स्टक वाला मोमेंट था ना दैट वाज द टाइम आई फेल्ट दैट बट ही वाज सो इजी वो अपना कुछ मोबाइल में दिखा रहे थे और मुझे बोला ये देख 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 और मेरी इतनी कोई बात भी नहीं हुई थी और उन्होंने मतलब ऐसा वाला कि ये साथ का ही है ना वैसा वाला तो उतना ही हुआ था कोई बात नहीं हुई उनसे बस इतना ही देख देख और FTI से है ना तो सर आपको बस हाँ बस इतना तो वो ये भी नहीं बोल पाया मैं आपको कैसे पता ये नहीं बोला मैंने सीन किया वो एक दिन आए थे और फिर मैंने ये भी सोचा कि ऐसे चेप भी नहीं होना है ना फिर सर ये वो शूट कर रहे हैं यार वो भी नहीं था तो कुछ नहीं किया बस ये हुआ कि यार सर के साथ काम किया ये वो बस ये हुआ एंड देन सीज़न 2 में हमारा शूटिंग शुरू होती है चेन्नई में और आउटडोर का एक मज़ा ही अलग होता है तो मैंने मनोज सर से पहला दिन मेरा उनके साथ शूट था मैंने कहा सर प्लीज़ अगर मौका लगे तो मैं आपके साथ एक इवनिंग बैठना चाहता हूँ है ना चाय कॉफ़ी नींबू पानी तो जो भी है ना बोले कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल और वहाँ थोड़ी बातचीत शुरू हुई और फिर जब आउटडोर का फ़ायदा ये होता है थैंक यू। हाँ कि पोस्ट शूट यू आर इन दी होटल एंड वहाँ जो आप टाइम स्पेंड करते हो दैट इज़ द रियल मैजिक और वहाँ मेरी शारिब से भी बहुत गहरी दोस्ती हुई मनोज सर से भी वहीं दोस्ती हुई और शहाब हम सब और श्रेया तो हमेशा से शी वॉज द एक्टिव बॉल ऑफ एनर्जी उसी ने हम सबको शी मेड श्योर दैट वी स्पेंड टाइम टुगेदर डू स्टफ टुगेदर एक्टिविटीज़ जो भी है तो वो तो उसका था बट इस वक्त वो नहीं थी फैमिली मैन 2 में तो वहाँ बॉन्डिंग हुई शारिब के साथ हुई बहुत सही बॉन्डिंग एंड मनोज सर के साथ और बस उसके बाद मनोज सर मतलब ही इज़ मतलब ये बोलते हैं ना कि जितने अच्छे एक्टर हैं अच्छे अच्छे इंसान हैं ये सारी बातें तो हैं ही बट ये आप तब बोलते हो जब आपने उनके साथ
एक वक्त गुजारा हो, यू नो, यू स्पेंड 2-3 टाइम्स, इफ़ यू मीट अ पर्सन और एक्टर और हूएवर, आप 2-3 बार मिलके नहीं बोल सकते हो ये बात, लेकिन आप इनसे कंसिक्यूटिवली कंटिन्यूसली यू नो साल 2 साल 3 साल में मिलते हो, उसके बाद आप जब ये बात बोलते हो ना, then that makes sense, and that is what I have seen him. He is such an amazing person, such an including person. I think he also does yoga शायद वो चीज़ें I think humility बोल लो, काम को लेके सीरियसनेस बोल लो, मस्ती बोल लो, फन बोल लो, एंड यू नो लाइक अ मेंटर बोल लो, उन्होंने कितना कुछ सिखाया है. तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हैव हिम इन माई लाइफ. एंड हम लोग ने हमारी 2-3 ट्रिप्स हुई हैं गोवा में 2-3 बार. दैट हैज़ बीन रियली स्पेशल. सर हो, मैम हो, आवा हो, दैट हैज़ बीन रियली स्पेशल फॉर मी. और उधर जो टाइम स्पेंड होता है और इतनी यू नो प्यारी प्यारी बातें, आई मीन बेसिकली फॉर मी आई हैव लर्न सो मच. आई मीन आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, बट यू नो हिम एज एन एक्टर एंड यू नो हिम एज अ पर्सन. सबको पता है बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुत डीप, एक तो डीप है वो बहुत, और उसके बाद जो है, जो वैल्यूज़ है, ही लिव्स दैट, ही इज़ दैट. दैट्स व्हाट आई फील. He's an institution in himself. जी, ये मैंने बोला था जो आपने पढ़ा है कहीं, ये क्या सुना है? नहीं, ये मैं खुद बोल रहा हूँ, बट हाँ, आपने तो भी बोला मैं भी होगा, I'm बोलता हूँ, sure. ये मैं भी बोलता पहले यही सब बोलता था, ही इज़ एन इंस्टीट्यूशन, ये अरे लेकिन बहुत, ही इज़ मच मोर देन दैट यार. ही इज़ वेरी डीप. ऑल्सो ही हैज़ डीप सेंस ऑफ थिंग्स, लाइफ. आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम, नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट एक्टर, अबाउट लाइफ, सो मेनी थिंग्स. क्या काम आने वाला है? ये सवाल जो था बहुत बढ़िया था, इस पे हम कल्मिनेट कर सकते हैं, मुझे लगता है. इसमें हम कल्मिनेट कर है सकते ना? हैं. आपको कुछ आखिरी नहीं सवाल? कुछ नहीं. मेरा आखिरी सवाल ये था कि आपका लास्ट अभी क्या काम आने वाला है, और थोड़ा सा जनता को बता दीजिए व्हाट दे तो कैन मेरे लुक फॉरवर्ड टू. काम आया था, योद्धा फिल्म आई थी, वो देखी नहीं है तो वो देख लीजिए. और दूसरी चीज़, दूसरा मेरी एक मलयालम फिल्म है जिसका नाम है हेलो मम्मी, वो आएगी. और बाकी जैसे जो चीज़ें आएंगी बताएं. ठीक है सनी भैया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो. आपको कैसा लगा शो पे आके? एकदम उस कैमरा पे आउटरो आप खुद ही कर दीजिए. हरियाणी में भी करेंगे तो बेहतरीन मजा आ जाएगा. और मलयालम आप सीख रहे हैं? नहीं, मलयालम नहीं, ज़्यादा नहीं करते. अच्छा ठीक है, तो आप हरियाणी में कर दो आउटरो. कैसा लगा? जेन्युइनली सच बताइए, कैसा लगा? ना मैं सच बोल लूँ, मैंने गणा कसूता लगा. छोरा गणा कसूता भी है और समझता है बातों को, और आपको वो फ्रीडम भी देता है. मेरे ख्याल तो वो आ गई ना, पाकिस्तानी आ गई, तो पाकिस्तानी भी करी हुई ना. मैंने गणा कसूता लगा. यो एपिसोड आप देखो, आपको खुद समझ में आएगा. ये छोरा गणा कसूता है, इसकी बातें कसूती हैं, बाकी आप देख लो. चाय बनाइए बड़ी कसूती और चिलावर है, देख लो. थैंक यू सो मच. नहीं आती भाई यार. नहीं अच्छे कर रहे हो, जो कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो, जेन्युइनली बढ़िया कर रहे हो. आप वो पकड़ है, मेरे को समझ में आ रहा है, आप पकड़ काफी अच्छी पकड़ इंदौरी है. में या सिंधी में बोल दोगे तो फट से बोल दो. मैं सिंधी भी हूँ. आ जाओ बोल दो. फिर सब्सक्राइब करने बोल दो सिंधी में. दीपक पारिक चैनल का नाम है, सब्सक्राइब करने सिंधी में बोल दो. चैनल जो नालो आहे दीपक पारेख, तव्हां सब्सक्राइब करो, लाइक कयो, शेयर करो, घणनि माण्हुनि खे ॾेखारो, मज़ो कयो. बेहतरीन. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग. कॉमेंट डाउन योर फेवरेट पार्ट इन द कॉमेंट सेक्शन. And I will obviously link Sunny Bhai's social media channels in the description. Please go and follow him. Please follow us on Spotify and subscribe to us on our second channel, which is Deepak Parekh Clips, जहाँ पे हम short clips डालते हैं of the same episode. So please subscribe to us there. आपको यहीं कहीं तो दिख जाएगा. And yes, I'll see you next Friday with yet another fresh episode. Till then, it is a wrap. Thank you. थैंक यू दीपक भाई. पहली बार किसी ने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करने के लिए बोला. थैंक यू. बिल्कुल. Having said that, मेरे सब्सक्राइब मेरे सोशल मीडिया भी डिस्क्रिप्शन में है. प्लीज गो फॉलो मी एज वेल. एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू सनी भाई. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू.